खबर में हम आएंगे जरूर, लेकिन पहले आप इस तस्वीर को देखिए। आप देख लीजिए, कैमरा ले जाइए। देखिए बीच में हम लोग रुकना पड़ा। एक स्ट्रीट डॉग है और ह्यूमन ऑर्गन आप देख सकते हैं कि वो लेकर के जो है वो चल गया है। ये तस्वीर हजारीबाग के पोस्टमार्टम हाउस के पास की है और यहाँ पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, व्यवस्थाओं का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। चूंकि पोस्टमार्टम हाउस से लगातार शिकायतें आ रही हैं, जितने भी परिजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका ये कहना है कि पोस्टमार्टम हाउस में काफी देरी होती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए हमें एक एक दिन का इंतजार करना पड़ता है। पहली चीज कि लोग पोस्टमार्टम हाउस में अपनी खुशी से नहीं आते हैं। जब भी लोग आते हैं पहले ही गमगीन माहौल में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पोस्टमार्टम हाउस की ये देरी लोगों की चिंता को, लोगों की तकलीफ को और भी ज्यादा बढ़ा देती है जब ये प्रक्रियाएं देरी से चल रही होती हैं। अभी फिलहाल जो तस्वीरें आपने देखी वो एक कुत्ते की तस्वीर थी जो कि एक इंसानी अंग को, एक ह्यूमन अंग को लेकर के दौड़ता हुआ जा रहा था। विधायक प्रदीप प्रसाद ने यह भी कहा है कि कई बार शिकायत की गई है, यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री को भी इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम हाउस की स्थिति कुछ इसी तरह है। क्या करें इन बेशर्मों का, वो समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को किस तरह से कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्री महोदय को भी देखना चाहिए। एक संजीवनी सेवा कुटीर लगाए थे इन लोग पे लगाम लगाने के लिए, उसको भी राजनीति करके हटा दिया गया। डॉक्टर तो इनसे सुधर नहीं रहे हैं, बताइए कैसे होगा। जो आलम है बॉडी पार्ट लेके घूम रहा है, आप देखते रहिए। बोल रहे थे, बोलते बोलते निकल गया, आपके सामने से लेके गया। हम सबों के जी को ही आना होगा इंस्पेक्शन के लिए, उनकी जिम्मेवारी है। जिला प्रशासन को भी आना, नया उपायुक्त महोदय आए। दुर्भाग्य है कि बार बार यहाँ उपायुक्त महोदय का तबादला कर दिया जा रहा था, एसपी महोदय का तबादला कर दिया जाता है, फिर हम लोग को लाइन लेंथ मिलाने में, काम करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। इतने जल्दी ट्रांसफर करेंगे तो हम लोगों को और यहाँ की आम जनता को 10-15 दिन तो कोई काम होता नहीं, उनको समझने में, विभाग लेने में, उससे भी हम लोग तकलीफ में हैं। कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा तो इसी तरह से एक धरना प्रदर्शन मेन रोड में हजारीबाग में किया गया था और यह धरना प्रदर्शन पोस्टमार्टम हाउस की लचरता को, लापरवाही को दर्शाने के लिए था और उसे ठीक करने को लेकर के था। विधायक प्रदीप प्रसाद का यह कहना है कि लाखों बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन फिर भी कोई फलाफल नहीं निकलता है। कोई भी यहाँ पर भरपाई करने के लिए नहीं आता है, लोगों की सुविधा को देखने के लिए नहीं आता है। स्वास्थ्य मंत्री को भी इस बात से अवगत कराया गया है, लेकिन फिर भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब इन सभी चीजों के बीच अगर हम देखें तो विभाग की लचरता कुछ इस प्रकार की है कि पोस्टमार्टम हाउस के पास कचरे का अंबार लगा हुआ है और ये मेडिकल वेस्ट हैं। अब इन सब चीजों के बीच ये तो स्पष्ट है कि अगर इस तरह से मेडिकल वेस्ट को बाहर डिस्कार्ड किया जाएगा तो लोगों के स्वास्थ्य में भी काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते हो या फिर कौवे हो, चील कौओं की तरह यहाँ पर नोच करके इन सभी चीजों को खाते हैं और जितने भी मेडिकल वेस्ट बाहर पड़े हुए रहते हैं कुत्ते उसको उठा करके ले जाते हैं। और केवल मेडिकल वेस्ट की ही बात क्यों करना, अभी जो तस्वीर आपने देखी उसमें आप स्पष्ट तौर पर यह देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक कुत्ता एक ह्यूमन अंग को, इंसानी अंग को अपने मुंह में दबा करके भागता हुआ नजर आता है। हालांकि जब चिल्लाया गया, आवाज दिया गया तो उसके बाद कुत्ते ने उस ह्यूमन अंग को, इंसानी अंग को वहीं पर छोड़ दिया और जिसके बाद वो अंदर चला गया, भीतर किसी सीढ़ी से नीचे उतर गया। लेकिन ये जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की लचरता को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला विषय है कि हजारीबाग के पोस्टमार्टम हाउस से लगातार इस तरह की शिकायतें आती हैं और जरूरत है कि जल्दी से इस पर संज्ञान लिया जाए ताकि दोबारा से ऐसी कोई शिकायत ना आए और जो परिजन वहां पर पहुंचते हैं उन्हें तकलीफों का सामना ना करना पड़े। इस खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।